सिडनी का संग्राम और सामने भारतीय बल्लेबाजों ने लगा दिया है रनों का पहाड़। जी हां, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा होगा भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से रन बनाया, कहीं कुटाई की है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की। वो कितना दिलचस्प है एक फैंस के नतीजे से। और एक एक्सपर्ट राय हम लेंगे राजीव सर से। राजीव मिश्रा सर स्पोर्ट्स राइटर हमारे साथ हैं, प्रशांत हमारे साथ हैं। कल से लगातार हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं किस तरह का एनालिसिस रहा है इस सीरीज़ में और किस तरह का टूर्नामेंट ये निकल रहा है और सिडनी में किस तरह का मुकाबला दूसरे दिन का रहा। आकाश आज हमारे साथ डेब्यू कर रहे हैं हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर। तो शुरुआत राजीव सर से एक बार फिर करेंगे। राजीव सर, जिस तरह का मुकाबला रहा, ऋषभ पंत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और चेतेश्वर पुजारा 200 से चूक गए, लेकिन 622 रन बोर्ड पर हैं। देखिए, और ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट हम लोग कल यहाँ लिख रहे थे और उसको अमली जामा पहनाने का काम भारतीय टीम कर रही थी। कल से मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करना चाहती है, क्योंकि देखिए एक रिजल्ट उन्होंने अब साइडलाइन कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीत सकता है या सीरीज़ में बराबरी पे आ सकता है। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए न सिर्फ 600 के ऊपर, कम से कम 200 रन ऊपर चाहिए होंगे, बल्कि आपको टाइम चाहिए और बहुत तेज़ी के साथ रन बनाने पड़ेंगे। तीनों चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। तो सीरीज़ पहले गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी आपने अपने पास उसको सुरक्षित किया 2 मैचेस जीतकर, और अब 600 रन बनाकर आपने इस बात को तय कर दिया कि आप सीरीज़ हारेंगे नहीं। देखिए, क्रिकेट में ए फॉर बट कि कोई गुंजाइश कभी कभी बनती है, जैसा कि कोलकाता में एक बार हुआ है कि आप एक मिरेकल हुआ और हार जाए, लेकिन यहाँ पे मिरेकल की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी 598 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया और चीज़ें उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत ख़राब होती जाएंगी। राहुल, जिस तरह से पिच में काफ़ी ऊपर नीचे, खासतौर से जो तीसरी नई गेंद दी ऑस्ट्रेलिया ने, तब हमने देखा था एक बॉल बहुत तेज़ से बाउंस किया, एक कैच भी छूटा ऋषभ पंत से। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखेंगे, 6 सेशन जो हुए हैं दो दिन के खेल में, 6 सेशन मुझे लग रहा है इंडिया ने डोमिनेट किया है, और जो ये डोमिनेशन है ना, उससे उभर नहीं पाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। सर, मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने बात की थी बॉडी लैंग्वेज की। आप रन बनाते हैं तो बॉडी लैंग्वेज दिखती है, उसी का फायदा भारतीय बल्लेबाजों को मिला है केएल राहुल को छोड़ के। देखिए, अगर आप मेलबर्न में 170 ओवर पहले फील्डिंग कराएंगे ऑस्ट्रेलिया को, फिर सिडनी आए, फिर तीसरी नई गेंद देनी पड़ गई, फिर 170 ओवर से ज़्यादा उन्होंने गेंदबाजी की है, तो फिर गुंजाइश बस्ती कहाँ है कोई बॉडी लैंग्वेज दिखाने की? सिर्फ आप ही आप दिख रहे हैं पिक्चर में, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट सरेंडर सा कर दिया था, क्योंकि जो तीसरी नई गेंद में मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जबरदस्ती गेंद उनके हाथ में दे दी गई और आप गेंद फेंकिए आगे। कुछ वही हाल हेजलवुड और पैट कमिंस का भी था, तो बहुत बुरी तरह से थक गए। नेथन लॉयन की बात करें, उनके करियर में ये सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने वाला मैच था। इससे पहले उन्होंने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ इतना लंबा स्पेल डाला था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को लगातार बैकफुट पर ढकेलती रही इस सीरीज़ में। और जो मैं टी सेशन पे लाइव पे था, तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट किसी ने सवाल पूछा, किसी क्रिकेट फैन ने, कि आपको लग रहा है ये 4-0 होता अगर प्लेइंग 11 हमने सही चुनी होती है? और वाकई लग रहा है कि हमने अगर रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव को पर्थ में खिलाया होता तो शायद ये क्लीन स्वीप भी हम कर रहे होते, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली अभी तक इस सीरीज़ में। बिल्कुल, जिस तरह क्रिकेट खेलिए, कुछ आंकड़े भी आप लोगों को बता दूं कि ऐसा दूसरी बार भारतीय टीम ने किया है ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ। लगातार तीसरी बार पारी घोषित की है। इससे पहले मोहाली और दिल्ली में 2007-8 की सीरीज़ में भारतीय टीम कर चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 पारियों को घोषित करने वाली भारतीय टीम दूसरी पारी बनी है। उससे पहले सर 1968 में 68 में इंग्लैंड ने ऐसा किया था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भारतीय टीम ने ऐसा किया है। प्रशांत, कल जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि बल्लेबाज रन बनाएंगे, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखिए और रविंद्र जडेजा की देखिए, दोनों की 200 प्लस पार्टनरशिप थी आज की। देखिए, साझेदारी कल भी बहुत अहम थी बाकी बल्लेबाजों के लिए, और आज भी जिस तरह से ऋषभ पंत ने खेला, जैसे कल हम बात कर ही रहे थे कि ऋषभ पंत काफ़ी तेज़ खेलेंगे, उन्होंने आज थोड़ा बहुत रुका और उसके बाद जैसे ही शतक लगा उनके बाद तेज़ खेलना शुरू कर दिया, और रविंद्र जडेजा भी अपने पूरे असली रंग में दिखे। तो साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आज जो भारत ने, क्योंकि एक माइंडसेट था कल का, अगर हम स्कोर देखें 300 प्लस था, तो आज पता था कि भारतीय बल्लेबाजों को जाके वहाँ क्या करना है। पुजारा जरूर अपने दोहरे शतक से चूके हैं और पहली बार, जैसे आपने बताया, नर्वस 91 में 193 में आउट हुए। कभी डोमेस्टिक में भी वो 190 पे आउट नहीं हुए, तो काफ़ी कहीं ना कहीं ये कह सकते स्ट्रगल कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज है, क्योंकि जिस तरह से कल एक विकेट था मिशेल स्टार्क के नाम, तो वो आज एक ही रहा, और नेथन लॉयन ने सबसे ज़्यादा 57 ओवर फेंके हैं। तो ये
साफ दिख गया कि कितने आत्मसमर्पण कर दिया था जो गेंदबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, और जो साझेदारी है वो कमाल की थी। आज मुझे ना राहुल सबसे ज़्यादा खुशी ना ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर हुई है, क्योंकि अगर आप देखें जब मिडऑफ और मिडऑन ऊपर थे तब उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेले, जैसे ही वो पीछे कर रहे थे मिडऑफ और तो वो सिंगल लेके खेल रहे थे। यानी कि आज उन्होंने बॉलर को कोई मौका ही नहीं दिया कि आप उनके साथ कुछ खेल करें, वो खुद खेल कर रहे थे अपनी बैटिंग से। कट बहुत अच्छे उन्होंने लगाए, कुछ रिवर्स भी बहुत अच्छे उन्होंने मारे हैं। तो आज पूरा डोमिनेशन दिखाया और ऐसा लग रहा है कि ब्रेन वॉश उनका किया गया कि भैया आप अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम में जगह पे सवाल उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बतौर कीपर देखिए अभी भी बहुत काम करने की उनको ज़रूरत है। रिद्धिमान साहब उधर फिट हो रहे हैं, तो अगर आपको अब इस जगह सीमेंट करनी है तो आपको कंट्रीब्यूट अपने बैट से करना पड़ेगा। तो ये एक डोमिनेटिंग सेंचुरी ज़रूर थी, डोमिनेटिंग पार्टनरशिप भी थी रवींद्र जडेजा के साथ, और इस पार्टनरशिप ने मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही मैच से किनारे ले जाके खड़ा कर दिया है। अब वो बाउंड्री लाइन से इंतज़ार कर सकते हैं कि इस टेस्ट मैच को बचाया जाए या भारतीय टीम को जीतते हुए देखें। उनके खुद के लिए चांसेस मुझे लग रहा है इस पार्टनरशिप ने, जो 200 रन से ऊपर की पार्टनरशिप है, मैच को पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को साइडलाइन कर दिया। कुछ आंकड़े आपको ऋषभ पंत के बारे में बताए, उससे पहले आकाश से भी जान लेते हैं। आकाश, किस तरह रहा सुबह आपने 5 बजे उठकर मैच देखना शुरू किया था, किस तरह घटा है पूरा मुकाबला? जी बिल्कुल सर, तो 2 दिनों का खेल था। इसमें हमारी बैटिंग यूनिट ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। बैटिंग यूनिट की बात करें तो पुजारा को तो सर उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया। और बात कर रहे हैं बनारसी स्टाइल में बोलना तो क्या बोलेंगे, भोजपुरी में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? भोजपुरी में सर बोलेंगे हाँ पुजारा बहुत अच्छा खेल रहा आज। हाँ नहीं, महफिल लूट लिए तो क्या बोलेंगे? महफिल लूट लिया मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पार्टी आ जा ले गए सब। पुजारा जबरा खेलें। हाँ तो कुटाई और ऑस्ट्रेलिया को ही दबा गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बनारसी स्टाइल में बताना है कि क्या हुआ है आज मैच। और अगर सर बात करें ऋषभ पंत की भी हमें काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी। ऋषभ पंत एशिया के पहले ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतने ज़्यादा रन बनाए। और पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी ऋषभ पंत पुजारा के साथ अच्छी पार्टनरशिप थी, पर जब जडेजा आ गए तो वो और जोश में खेलने लगे। और जडेजा के साथ उनके 7वें विकेट में ऐसी पार्टनरशिप पहली बार थी ऑस्ट्रेलिया में जितनी ज़्यादा रन बने इन लोग दोनों। तो अगर घाट पे अगर ये मैच देखा जा रहा हो तो पार्टनरशिप देख क्या बोल रहे होंगे सब वहाँ पे? का गुरु हाँ कैसा रहा बैटिंग सर अच्छा ही था। अच्छा ही था। तो भोजपुरी में बताइए ना इसको कैसा रहा घाट पे अगर मैच घाट पे अगर देखेंगे तो बिल्कुल नाव वाले खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बैटिंग दोनों जबरा कर रहा था ना। तो वाकई जबरा बैटिंग तो थी। और देखिए कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम दक्षिण अफ्रीका क्यों हारे, हम इंग्लैंड क्यों हारे। बड़ा रीज़न था कि कोई पार्टनरशिप नहीं हुई थी जिसके बारे में हम चर्चा भी करें बैठ के। एक आध पार्टनरशिप होती थी 60, 70, 80 रन की, और वो डेवलप नहीं होती थी। आप इस टेस्ट मैच को ले लें, बड़ा एग्जाम्पल, इससे पहले मेलबर्न टेस्ट मैच जब हमने डोमिनेट करके आ रहा है, पार्टनरशिप हमने डेवलप की। और बड़ी अगर एक किसी भी मैच में अगर आप 2 अच्छी पार्टनरशिप करते हैं ना तो फिर आप उस मैच में आप कमांडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं। और इस अगर आप टेस्ट मैच में देखें तो कमांडिंग क्या है, तो मुझे लग रहा है ये तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को 2 बार आउट कर रहे हैं, क्या 3 बार आप आउट कर सकते हैं इस स्कोर में, क्योंकि कल देखिए गेंद घूमेगा ये तो तय मान लीजिए आप। आज भी थोड़ी गर्मी नजर आ रही थी। अब कल कुलदीप यादव मुझे लग रहा है की फैक्टर होंगे इस पिच पे, क्योंकि जो फिंगर स्पिनर है ना उनको उतना मदद नहीं मिली है, लेकिन जो लंबू शॉन डाल रहे थे, उनके क्या है नाम, उनका नाम ही बड़ा लंबू शान, तो वो उनकी कुछ गेंदें ना घूमी है क्योंकि वो रेस्ट स्पिनर है। तो मुझे लग रहा है इस रेस्ट स्पिनर के लिए काफ़ी कुछ है। फिंगर स्पिनर हमने देखा नेथन लॉयन कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाया इस टेस्ट मैच में, लेकिन एक्यूरेसी और उसके बाद कुलदीप यादव का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह आकाश ने बात की, मैं आंकड़ों की बात कर रहा था कि आंकड़े आपको बताएंगे। ऋषभ पंत जो है एशिया के बाहर जो शतक लगाने वाले जो बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और खासकर सेना देशों में 2 शतक लगाने वाले वो दुनिया के सर दूसरे विकेट कीपर बन गए। इससे पहले इंग्लैंड के एक विकेट कीपर है, उन्होंने बनाए थे। और अब जो बात करें तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने भारत के एशिया के बाहर अगर बात करें, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, विदेशों में। इससे पहले पाकिस्तान में 148 बनाए थे MS धोनी ने। मैच देखा था आपने भी प्रशांत, बहुत जल्दी सर ने कुलदीप यादव की बात की, कुलदीप को बहुत जल्दी अटैक पे ले आए थे, जडेजा को बहुत जल्दी अटैक पे ले आए थे, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये साफ है, जिस तरह से नेथन लॉयन ने बॉलिंग करी, 4 विकेट लिए, तो उस हिसाब से। और आज दूसरा दिन था, और सर भी जैसे कल बोल रहे थे कि अब स्पिनर्स को थोड़ी बहुत जल्दी मदद मिलने लगी, तो वैसा ही हुआ। क्योंकि हमने देखा जसप्रीत बुमराह ने ओवर डाला, उसके बाद अटैक पे आ गए कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। और कहीं ना कहीं जो उस्मान ख्वाजा जो बल्लेबाज और हैरिस जो उनके दोनों ओपनर है, वो परेशान होते हुए दिखे। वो काफ़ी सोच समझ के शॉट्स खेल रहे थे, कोई ऐसे शॉट्स नहीं खेल रहे थे जिससे कि विकेट दे दे आसानी से। तो दबदबा दिखा स्पिनर्स का। और एक चीज़ मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर कल किस तरह से गेंदबाजी अटैक रहेगा भारत का, किससे भारत शुरू कर सकता है?
नहीं, कल तो अभी आपकी 10 ओवर की बॉलिंग हुई है तो कोई बॉलर ना थका है, ना गेंद बहुत ज़्यादा पुरानी हुई है, ना ऑस्ट्रेलिया ने बहुत रन बनाए हैं। वो बुमराह और शमी शुरुआत करेंगे और इनिशियली हमने आज देखा शमी पे एक अच्छा एज निकला जो ऋषभ पंत से छूटा, तो वो यही जोड़ी करेगी। आपके पास 4 बॉलिंग ऑप्शन है और 5वां आपके विहारी हैं जो गेंदबाजी करेंगे। तो कल का दिन तो अब देखिए मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ऐसी पिच है जहाँ पे पेशेंस बड़ा की फैक्टर। अगर पुजारा ने पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की है तो अब बारी है गेंदबाजों को पेशेंस दिखाने की, क्योंकि एक तरफ विकेट की एक तरफ आप फील्ड लगा के अगर गेंदबाजी करेंगे और आप प्रेशर डालेंगे बल्लेबाजों पे, थोड़ा ड्राई करेंगे कुछ सेशंस को, तभी ऑस्ट्रेलिया का देखिए नेचर उनका है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का। तो अगर आप उनको थोड़ा बॉब डाउन कर देंगे, थोड़े रन्स आप उनके कंट्रोल करेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया इस तरह के पिच पे बहुत देर तक सर्वाइव नहीं करेगा। मेलबर्न में भी आपने देखा था टेस्ट मैच के तीसरे दिन क्या हाल हुआ था उनका, 151 रन पे ऑल आउट हो गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो परेशानी, मतलब हर तरफ से परेशानी है। वो बच के निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो अब 622 रन, कितने 622 का स्कोर है हमारे पास और उस पर हमारे पास 3 स्पिनर हैं। मैं हनुमा विहारी को भी इसलिए जोड़ रहा हूँ कि पर्थ में उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और अच्छा बाउंस मिला था उनको। तो 3 स्पिनर हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बताया ना, वो खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो कल तक सरवाइव करते हैं, परसों तक ये देखना पड़ेगा। सर कल तक सरवाइव करेंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी, हर्षा भोगले ने मैच खत्म होने के बाद जब कमेंट्री करे तो उन्होंने एक बात कही कि इंडियन टीम ने 700 रन बनाए हैं इसी पिच पर, सिडनी की पिच पर 2003 में। हाँ, मुझे याद है वो लेकिन मैच। इस तरह कंधे झुके कभी नहीं देखे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के। वो लड़ती है टीम, वापसी बाउंस बैक करती है, वो मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन जिस तरह से कंधे झुके हुए थे, इसे ऐसे झुके हुए कंधे करे मैंने कभी किसी ऑस्ट्रेलियाई टीम के नहीं देखे। मुझे वो मैच भी याद है, स्टीव हॉग की पारी याद है, ने बचा लिया था। 80 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसमें भी एक कैच छूटा था। इरफान पठान ने एक कैच छोड़ा था, मुझे याद है मुरली कार्तिक शायद गेंदबाज थे, उनको स्वीप मारा था उन्होंने और एक कैच छूटा था और वहाँ से वो मैच को बचा के लेके चले गए थे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि मैच बचा लें। आपको 3 दिन बैटिंग करनी है इस टेस्ट मैच को बचाने के। बड़ा सिंपल सा लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया के सामने। अब ये 3 दिन वो किस तरह से बैटिंग करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को बचाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए अब इंडियन टीम वो इंडियन टीम नहीं है कि आप 2 चौके मारेंगे और फील्ड खोल देंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट टीम है जो अटैक करेगी और पहले दिन के तीसरे दिन के पहले सेशन में आपको नजर भी आएगा। मैं बहुत रन है सर बोर्ड बहुत रन है। आकाश, कल सुबह 5 बजे उठ के मुकाबला देखना है, क्या सोच रख रहे हो कि कितनी जल्दी कल के लिए भारतीय तो टीम मैं ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करेगी? पहले सेशन में कितने विकेट? सर मैं पहले से जाता हूँ क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस टाइम। और जैसे आज भी देखा था हम लोगों ने, एक बिल्कुल बॉल जा रही थी, मार्कस हैरिस बॉल छोड़ दे रहे थे, कमिंस थक गए थे। कमिंस के बॉल पे तो जडेजा ने आज 3 बार चौका मारा, हैट्रिक मारा चौका उन्होंने, जडेजा ने। हाँ, पैट कमिंस हो जी। हाँ, तो सर कल का देख के ये लग रहा है कि मेरे को लगता है पहले सीजन में 3-4 विकेट तो ले ही लेगी इंडिया। प्रशांत, आप किस तरह से देख रहे हैं कल पहले सेशन में कितने विकेट भारतीय गेंदबाजों के नाम? कम से कम 4। कम से कम 4। सर चलते चलते थोड़ी बात हमें पुजारा पे भी करनी चाहिए। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, बहुत मायूस हो गए वो, क्योंकि इतना सेट हो गए। और नेथन लॉयल ने जिस तरह से कॉटन बोल्ड उनको किया, ऑन ड्राइव करने गए, थोड़ी सी बॉल एयर में रुकी, पिच पे भी रुकी, थोड़ा जल्दी खेल गए, तो वो बड़े मायूस हो गए क्योंकि दोहरा शतक वो डिजर्व करते थे। और ये टेस्ट सीरीज़ ना राहुल इसलिए याद की रखी जाएगी हमेशा। चेतेश्वर पुजारा ने 500 रन बनाए इसके लिए नहीं, बल्कि कि जो सेंचुरीज उन्होंने जब जब बनाई, इंडिया मैच जीता। तो ये जो इम्पैक्ट डाला है उन्होंने इस सीरीज़ में, उसको बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। और ये तीसरा मैच है, हम सब जानते हैं कि भारत को कहाँ पे उन्होंने ले जाके खड़ा कर दिया है। तो एक और टेस्ट मैच अगर जीतते हैं तो ये वाकई हिस्ट्री हो गई। ये 3 मैचों में किसी ने शतक बनाए और तीनों मैच जीते हैं। बिल्कुल सर, इससे पहले रन बनाए हैं 600 से प्लस रन कोहली बना चुके हैं पिछली सीरीज में। सनी भाई के भी रन है, सनी भाई के रन है, राहुल द्रविड़ के 543 रन है। तो कहीं ना कहीं रन जरूर बनाए हैं पुजारा, बाकी बल्लेबाजों, लेकिन पुजारा का इम्पैक्ट ये जीते। और सर एक अच्छी बात ये भी है कि पहली बार सीरीज में आप साउथ अफ्रीका देखिए, आप इंग्लैंड देखिए, कोहली के अलावा किसी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए थे। इस बार कोहली से ज़्यादा सीरीज में पुजारा के रन है, ऋषभ पंत के रन है। इनको किस तरह से होगी, बाकी बल्लेबाज ने रन बनाए तभी आप जीत रहे हैं। देखिए जब टॉप ऑर्डर बनाते हैं ना, हमेशा मैं कहता हूँ जब ओपनर से आपके 20-25 ओवर निकालते हैं तब आपके लिए नीचे चीज़ें बहुत आसान हो जाती है टेस्ट क्रिकेट में। आप देख लीजिए जो भी मैचेस आप जीते हैं, मेलबर्न की बात कर लीजिए, अब सिडनी की बात कर लीजिए, अच्छा स्टार्ट आपको मयंक अग्रवाल ने दिया तो सबने, वो कहते हैं ना बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया। तो बहती गंगा में हाथ धोने का काम हुआ है यहाँ पर। लेकिन मुझे बड़ा सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ मैं रवींद्र जडेजा की बैटिंग से। मुझे इंग्लैंड में उनकी 85 रन की पारी याद आती है।
जहाँ से उन्होंने अपनी उनकी एक अलग तरीके की बैटिंग दिख रही है पिछले 1 साल में। अब इन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, जिस तरह सामने एक छक्का इन्होंने मारा, ये दर्शाता है कि वो अपनी बैटिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। आजकल मौके भी कम मिल रहे हैं सर वो अपनी तलवारबाजी करते हैं। विदेशों में मैच है और मौके भी उनको कम मिल रहे हैं जी। तो बिल्कुल इसी अच्छे नोट के साथ कि किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, पुजारा खासकर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा सब ने रन बनाए हैं और बारी गेंदबाजों की है। और जिस तरह सर ने बात की कि अब बल्लेबाजों ने तो अपना धैर्य दिखाया, अब गेंदबाजों को इसी धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी होगी। 2-4 अगर बाउंड्रीज जाती हैं तो उससे विचलित ना हो और एक अच्छे स्पेल डाल के ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करें। हमारे फैंस भी चाहेंगे जो 71 साल का सूखा है वो कम से कम खत्म होता नजर आए और पहले सेशन में खत्म तो होएगा ही अब राहुल, ये तो हम 2-1 से जीतेंगे, 3-1 से जीतेंगे, 2-2 नहीं होने वाला है। 2-2 नहीं होगा बिल्कुल। तो सर ने बोला 2-2 नहीं होगा। इसी नोट पे आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आपने अगर हमारा पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो।